नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। हम हर दिन जान रहे हैं कि किस तरह से अगर हमें अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज़ जो हमारी लाइफ में आते हैं उनसे डील कैसे करना है खुद और नेचुरली। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की, थोड़ा सा आपने हमें इंट्रोडक्शन दिया कि इस सीरीज़ में हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर, जब हम बात करते हैं हेल्थ की, हेल्थ एक ऐसा टर्म है जो अपने आप में बहुत ही कंप्लीट है। उसके अंदर में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड हो, चाहे हमारी सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे हमारी मेंटल हेल्थ की बात करें। हम सभी पड़ाव पर अगर हम सही तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हैं तभी ही हम हेल्दी माने जाते हैं। ऐसे में सिस्टर, मैं जानना चाहती हूँ कि कई सारा इन्फॉर्मेशन हमारे आसपास आज उपलब्ध है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे गूगल पर हो, या कुछ लोगों के थ्रू हमें पता चलता है, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हमें पता चलता है। हम कैसे चैनलाइज करें कि हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं कि नहीं अपने हेल्थ की ओर। अगर हम देखें तो फॉर इन दिस टुडेज वर्ल्ड जी, सबके लिए बहुत आसान है अपना डॉक्टर बनना। करेक्ट। क्योंकि वी आर लोडेड विद द इंफॉर्मेशन ऑन यूट्यूब, ऑन रील्स, जी, ऑन गूगल, ऑन शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, मतलब सब जगह इतना इन्फॉर्मेशन है, एक एक मिनट में इन्फॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है राइट। कि इस मिनट पे, एक मिनट पे आप जो इन्फॉर्मेशन फॉलो कर रहे होते हैं, उसके बाद आफ्टर फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकंड्स कोई एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है, देन यू आर टेकिंग अप इनटू दैट अदर इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। तो हमें लगता है दोनों ही सही है, हाँ ये भी पर्सन ठीक ही बोल रहा है, वो भी ठीक बोल रहा है, तीसरा है तो वो भी ठीक बोल रहा है। राइट। या फिर बीच में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो जिसके बारे में बताते हैं कि वी शुड फॉलो दिस, वी शुड फॉलो दिस पर्सन, और दीज आर द वेबसाइट्स, गुड वेबसाइट्स टू फॉलो। तो इस तरीके से हम फिर बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल। दिस टू मच इन्फॉर्मेशन एक्चुअली स्कैटर्स आवर माइंड, ट्रू। और हम डेविएट हो जाते हैं। तो वो मतलब वैसे भी आप देखिए, अगर आप एक ही लाइन पकड़ के या एक ही ऑथेंटिक सोर्स पकड़ के अगर उसी को फॉलो कर रहे हैं, ओनली देन यू गेट द गुड रिजल्ट्स। राइट। अदरवाइज आप बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेशेंस, because of lack of right knowledge, and because of lack of following one single line of treatment, हम बहुत scattered हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, और उसकी वजह से फिर हमारा जब नुकसान होता है तो हम कहते हैं नो दिस इज़ नॉट गुड, नो दैट इज़ नॉट गुड, सब करके देखा है, सब सुन के देखा है। बिकॉज एक्चुअली प्रॉब्लम वही है कि बहुत कुछ कर लिया है। एब्सोल्युटली। बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ करा है, और बहुत सारे लोगों को फॉलो किया है, इसीलिए वी डोंट रीच अ सिंगल पॉइंट, वी डोंट रीच द पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। बिल्कुल। सो दिस इज़ द रीज़न वी आर गेटिंग डेविएटेड एंड स्कैटर्ड, एंड बहुत ज़्यादा मन में उलझने फिर आ जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए ज़रूरत है कि इवन इफ़ यू आर फॉलोइंग वन पर्सन, यू जस्ट चेक व्हाट सोर्सेज ही और शी इज़ फॉलोइंग। ओके। वो कौन से रिसोर्सेज, वो किसको लुक अप टू करके कर रहे हैं, राइट? वो कहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं, right. उनका रिसोर्स क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, वो कौन से रिसोर्सेज से नॉलेज निकाल करके आपके आगे रख रहे हैं, राइट? सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सिस्टर, यहाँ पर एक और बात आती है कि जब हम बात करते हैं किसी भी तरह के सोशल मीडिया या कोई भी इंफॉर्मेशन को अपनी तरफ लाने के लिए, हम ये नहीं सोचते कि सालों लगते हैं एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए। उसमें भी कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो शायद उस लेवल तक, उस गहराइयों तक नहीं जा पाते उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो हम एक मिनट का रील देखकर कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि हम डॉक्टर हैं? इसके बारे में आपका कोई सजेशन? बिकॉज ऑनेस्टली सिस्टर, इतना इन्फॉर्मेशन है कि स्कैन करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। ऐसे में एक तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि उनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो करना चाहिए। दूसरे कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आप दे सकते हैं ताकि हम रियलाइज़ कर पाएँ कि हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? सी वी नीड टू सी द इंटेंशंस ऑफ द पर्सन बिहाइंड इट। ओके। उस
पर्टिकुलर पर्सन की, इफ़ यू आर फॉलोइंग सम पर्टिकुलर पर्सन, राइट, तो उनकी इंटेंशंस क्या है उसके पीछे, Okay. वहीं से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. राइट, If उनका the- विजन क्या है? Yes, if the vision and the mission is very clear, very which is serving humanity राइट, and which is close to the nature, close to the God, तब तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं and you can easily follow him or her or the organization even, राइट, or a foundation or a trust or whatever they are. It's a group, it's a person, Right. whatsoever. But अगर motive कहीं ना कहीं it's like only earning money, then we are following in the trap of all health pharma, like एक एब्सोल्युटली, माफिया, जो हेल्थ माफिया बन चुका है, हम जी। जो उसमें उसके हाथों में देन हम फंसते जा रहे हैं. बिल्कुल, It's that. बिल्कुल। सिस्टर, एक और बात, जब हम बात करते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, कभी ऐसा नहीं होता कि पूरा दिन ऐसा बीता कि एक कोई व्यक्ति ना मिला हो जो थोड़ा सा इल हो, कोई ना कोई तरीके से, चाहे सर्दी हो, चाहे बुखार हो, चाहे उन्हें पेन हो किधर, इट कैन बी एनीथिंग। ऐसे में आपने जैसे अभी पहले वाले एपिसोड में कहा था कि हमें अपनी खुद के डॉक्टर बनने की ज़रूरत है, आज वो टाइम आ गया है कि हम उस चीज़ को रियलिटी में लाएं। ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर, आप इतनी यंग एज में आपने बहुत कुछ अचीव किया है, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत ब्यूटीफुली चल रही हैं, साथ ही साथ आपने बीमारियों को लोगों के ठीक कर रहे हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, क्यूरेट होम्योपैथी के थ्रू, योगा के थ्रू। मुझे ये जानना है सिस्टर कि ये जो खूबसूरत टूल्स जो आप बात करती हैं, ये सभी टूल्स के बीच में क्या ऐसी चीज़ है जो उनका विजन रहता है? क्योंकि क्या होता है, हर व्यक्ति का अपना एक विजन होता है। जैसे अभी आपने कहा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का अपना विजन होता है, कोई बंदे का, कोई इन्फ्लुएंसर का अपना विजन होता है। ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज आप पूरा हमें टिप्स की सीरीज़ देने वाले हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि इन तीनों के बीच में आपने क्या कॉमन विजन क्रिएट किया है? If we talk about the vision, जी, so the vision I created behind this particular series is कि एक पर्सन जो ज़िंदगी बने आसान से जुड़े, जी, या जो एक हेल्थ को अपने मन में रख करके ज़िंदगी बने आसान को जब देखे, राइट, तो उसे पता हो कि yes, now I am going to become my own health expert. ओके, We may not say a doctor, but जी। हम कह सकते हैं कि मैं खुद का चिकित्सक बनूं for that 80% that I mentioned in the first episode. अगर आप वो रिपीट करें, बिकॉज दैट इज Yeah. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद के जो भी मेरे सवाल होंगे उनसे कनेक्टेड होंगे। क्योंकि 80% जो वैल्यू है जी, वो आत्मा की है। ओके, स्पिरिचुअली कनेक्ट कर दें हम उसे, या हम उसे रिलीजियसली कनेक्ट करें, इवन साइंटिफिकली, एंड साइंटिफिकली ऑल्सो, हमारी मैं जो आत्मा हूँ, आई द सोल हु इज़ एक्चुअली ड्राइविंग दिस बॉडी, जी, और जो एक जीवनी शक्ति है हमारे अंदर जो हमें ड्राइव कर रही है, जी। जिसकी वजह से हम चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो जो जीवनी शक्ति है वही सब कुछ है। बिल्कुल, तो उस जीवनी शक्ति की जो वैल्यू है, आत्मा की जो वैल्यू है, दैट इज़ 80%। जी, तो आत्मा को कैलकुलेट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए इमोशंस, फीलिंग्स और बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनल हैं, जो डीप रूटेड है, जी, उसके लिए देयर इज़ नो मशीन, there is no tool, there is no apparatus, there is no lab test designed for it. सो ट्रू, तो वो सारा काम तो अंदर का है, मुझसे जुड़ा हुआ है। तो 80% के लिए मैं ही तो रिस्पॉन्सिबल हूँ। एब्सोल्युटली, Any outside doctor is not responsible for that 80% which is working inside me. राइट, So I am talking of that 80% जी, कि पहले मेजर वाला जो हिस्सा है, जो सिर्फ मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे सेल्फ से, खुद से जुड़ा हुआ है, मैं उसका चिकित्सक तो बनूं। बिल्कुल, फिर अगर कुछ मेरे हाथ में नहीं आता या मुझे कुछ समझ में नहीं आता जो मेरे हाथ में नहीं है, उसके लिए वी शुड गो टू अ एक्सपर्ट, वी शुड गो टू अ मेडिकल एक्सपर्ट or any expert which is into allopathy, ayurveda, homeopathy or naturopathy or योगाचार्य, anybody. जी, आप जिस भी पैथी में बिलीव करते हैं और जिस तरीके से भी खुद को ठीक करना चाहते हैं और जिसकी भी आप एडवाइस लेना चाहते हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे एडवाइस लीजिए एंड देन जी। यू वर्क ऑन योरसेल्फ। बट मेरा ये विजन यही था कि इफ़ अ पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट 80% विच इज़ इनसाइड मी इटसेल्फ, जी, उस पर मैंने ही काम करना है, तो फिर 20% ही तो रह गया।
बिल्कुल एंड उस 20% में से भी फिजिकली तो हम रेमेडीज देने ही वाले हैं जी, कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जब आएंगी देन वो इन हैंड आपके पास वो चीज़ें होंगी कि येस दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द सोल्यूशन, वी कैन डू इट राइट अवे। बिल्कुल। एंड द बेस्ट पार्ट इज सब कुछ किचन के अंदर है। Yes. सब कुछ, आप कहीं भी भाग नहीं रहे, कोई मेडिसिन नहीं ला रहे, कोई चीजें नहीं ला रहे, बस आपको यूज करना है और अपनी लाइफ को इजी बनाना है। And it's really easy. या I have been able to teach mothers of 2 years kid, छोटे छोटे बच्चों की मदर्स को सिखाया है तो हाउ टू हैंडल द सफरिंग्स, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बच्चों को हो जाती हैं, बिल्कुल। फॉर विच टुडेज पेरेंट इज रशिंग टू द डॉक्टर्स। एब्सोल्युटली। जबकि पुराने समय पर हमारे घर की फीमेल्स को, मदर्स को, नानी दादी फीमेल्स जो होती थी घर में, जी। उनको ना बहुत वास्ट नॉलेज हुआ करती थी। बिल्कुल। उनको मेजर इश्यूज के भी पता होता था कि बड़े बड़े चीज़ें भी जो हेल्थ के साथ हो रही है या हमारे जीवन में जो घटित हो रही जी। हैं उनको कैसे टैकल करना है, उनके लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उनको बड़े अच्छे से पता था वाओ। कि सीजन्स चेंज हो रहे हैं तो क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए जो हमें थ्रू आउट द ईयर हेल्दी रखे। दिस इज़ समथिंग सो गुड कि हम कुछ ऐसी डाइट ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें घर में ही बना करके खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले 6 महीने मेरे बहुत अच्छे निकलते हैं। वाओ। मौसम चेंज होता है, हम फिर कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिसकी वजह से मेरा फिर अगला 6 मंथ्स बहुत अच्छे से निकलते हैं। एंड दिस नॉलेज इज़ एक्चुअली लैकिंग in today's generation because we are moving towards machines and gadgets and we are drifting away from our own संस्कृति। सिस्टर एक और बात, जब हम बात करते हैं हमारी ग्रोथ की, सबसे मेन जो हमारा लक्ष्य होता है कि हम ग्रो करें, एज अ पर्सन हम ग्रो करें हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। हेल्थ के लिए, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि हम हेल्थ कॉन्शियस तो बन गए हैं लेकिन उतने ही हम बीमार होते जा रहे हैं। ऐसे में सिस्टर मुझे ये जानना था कि जब हम बात करते हैं कि एक सर्टेन फूड हमें सूट करता है, सपोज बिकॉज बहुत सारे हमारे फूड रिलेटेड टिप्स आने वाले हैं आगे के पूरे सीरीज़ में, मैं जानना चाहती हूँ कि हर एज ग्रुप में वो सेम रेमेडीज़ लागू करते हैं या अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस हम यूज़ करने वाले हैं? सी कॉम्बिनेशंस तो तकरीबन सेम रहते हैं बट द क्वांटिटी एंड द पोटेंसी ऑफ द मेडिसिन चेंजेस फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप्स। ओके। बहुत छोटा बच्चा है उसको आप वो चीज़ नहीं दे सकते जो एक अडल्ट को दे सकते हो। ओके। बुजुर्ग हैं तो उनके लिए भी रेमेडीज और वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल। और आप अगर वैसे भी आप देखें इवन स्पिरिचुअली ऑल्सो, आप एक यंग एडल्ट और एक हेल्दी पर्सन को कह सकते हो कि 2 घंटा बैठ के मेडिटेशन करो, 3 घंटा बैठ के करो। Right. लेकिन आप छोटे बच्चे को या एक बुजुर्ग को नहीं बोल सकते बिकॉज Right. आफ्टर अ वाइल वो उनकी बॉडी थक जाएगी या फिर दे विल फील लाइक रेस्टिंग। Right. और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती, बच्चे हैं तो चंचल बहुत होते हैं, बुजुर्ग है तो वो बहुत लंबा समय तक बैठ एक नहीं ही पाते। पोजीशन पर बैठ करके एग्जर्ट नहीं कर सकते खुद को। सो इसलिए बहुत सारी बातें हैं, योगा है, मेडिटेशन है, everything actually it differs with the time, it differs with the age, so we need to see। अब जैसे मान लीजिए 1 मिनट की रील्स आ रही हैं, जी। रील्स में उन्होंने बता दिया कि जिसे भी पेट खराब है वो अजवाइन का पानी पी लीजिए, सपोज फॉर Yeah, एग्जाम्पल दिस इज द suppose. सोल्यूशन। सो मान लीजिए अगर किसी को अजवाइन से प्रॉब्लम होती है, या एलर्जी भी हो सकती है। एलर्जी भी हो सकती है, या अब जो अजवाइन है वो पित्त का नाश करती है और यूजुअली उसको सिर्फ आफ्टरनून में लेना चाहिए, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग या वेरी लेट इन द इवनिंग्स आपको नहीं लेना चाहिए। तो अब ये चीज़ें तो उसके साथ जुड़ी नहीं, हमने एक रेमेडी तो बता दी या हमने एक रेमेडी सुन ली, लेकिन उसके आगे पीछे की जो बातें हैं जो साथ में जुड़ी हुई हैं वो नहीं सुनी। अब बहुत सारे लोग हैं जो ऐश गार्ड का जो जूस होता है जी। उसके बहुत दीवाने हैं आजकल। बिल्कुल। ऐश गार्ड जूस दैट वी हैव टू टेक इट, ऐश गार्ड जूस एवरी मॉर्निंग। Right. लेकिन वो तासीर में ठंडा होता है, अल्कलाइन तो है ही बट ठंडा भी होता है। अब जिन लोगों को जॉइंट्स पेन है, जिन लोगों को ऑलरेडी बॉडी में ठंडक फील होती है, जब ऐसे लोग ले लेते हैं, या वात रोगी जब वो ऐश गार्ड जूस ले लेते हैं, इन सम केसेस, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीबॉडी, Right. बट कुछ लोग हैं ऐसे जिनको उसको लेने से भी तकलीफें बढ़ जाती हैं, ओके। तो उनको समझ में नहीं आएगा। राइट। द मेन प्रॉब्लम इज
because they are trusting that particular organization or that movement or that person, Right. तो वो ये भी जज नहीं कर पाते कि इसको लेने से ही प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं एक्चुअली। उनको वो भी समझ में नहीं आता, वो बस लेते रहते हैं, बिल्कुल लेते रहते हैं जब तक कोई आकर के रोक ना दे या उनको क्लैरिटी ना दे दे कि नो दिस हैजंट टू बी टेकन, Absolutely. और वी शुड ऐड सम हॉट मसालाज टू इट ताकि वो बैलेंस हो जाए, बिल्कुल कि उसकी जो ठंडक है वो शांत हो जाए। हम कुछ जैसे कि सूंठ पाउडर है या जिंजर है या काली मिर्च है, वो चीज़ें ऐड कर दो ताकि उसकी ठंडक कम हो जाए या बैलेंस हो जाए। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई ना विच वैद, वैद किसको बोलते थे? वैद वही था कि जिसको फिजिकली आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं चाहिए थी, जी। वो आपका चेहरा देख के, ऐसे आंखें देख के, आपकी टंग देख के, आपके चेहरे का स्किन देख करके और आपकी नब्ज़ पकड़ के, नेल्स देख करके वो बता देते थे कि Right. यू आर हैविंग सो एंड सो इशू प्रॉब्लम। राइट। और हम ऐसे वैद भी देखे हैं जो ये तक बता देते थे नब्ज़ पकड़ के कि आपने कल रात क्या खाया था। ओह सो दैट इज एक्चुअली द रियल एनालिसिस। ओके। आजकल का एनालिसिस तो बहुत ही मशीन बेस्ड है। Right. अगर मशीन खराब होगी तो आपका एनालिसिस भी खराब ही आएगा। एंड इवन दिस इज़ वेरी ट्रू इन टुडेज सिनेरियो कि अगर आप एक ही ब्लड टेस्ट को अलग अलग ब्लड सैंपल्स, आपका एक ब्लड सैंपल अलग अलग टेस्ट लैब टेस्ट्स में, लैब टेस्ट, yes. लैब रिपोर्ट्स में एक ही दिन में दिया जाए तो भी सभी के जो Different रिपोर्ट्स results होंगे आते वो हैं। डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। तो देन यू से आप किस पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल। सो द रियल टेस्ट इज एक्चुअली बिल्ड इनसाइड अस। ओके। ईश्वर ने हमारे अंदर रियल टेस्ट हमारे अंदर ही लगा करके सिस्टम भेजा है। ओके। इफ वी आर कनेक्टेड वी विल कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग विद मी। तो क्या क्या हो रहा है? अब स्किन इश्यूज है तो वो लिवर की वजह से आ रहे हैं, इट मीन्स मेरे लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तभी मेरे को स्किन इश्यूज हो रहे हैं। राइट। अब आपको अगर यूटीआई हो गया है, कोई यूरिनरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इट मीन्स देयर इज समथिंग रिलेटेड टू द किडनी। तो एक कॉम्बिनेशंस है ना, वो एक कनेक्शंस बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। लेकिन हम वी आर रियली अनअवेयर, हमें पता ही कुछ नहीं है। सिस्टर यहाँ पर एक और पहलू जुड़ता है कि मैंने ये नोटिस किया आपकी बातों से ही कि जब हम कोई एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं या फिर कोई टॉनिक लेते हैं तो उसमें ना पीछे में लिखा होता है डायरेक्शन टू यूज़। उस पर लिखा होता है कि किस तरह से उसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है, किस एज ग्रुप को नहीं देना है। कई बार उसमें वो भी लिखा होता है कि डोंट गिव इट टू चिल्ड्रन, इस एज ग्रुप के बाद में ही। लेकिन आजकल के जो रील्स है या फिर जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको तो पता नहीं है कि किस तरीके से उस चीज़ को पूरी तरीके से जस्टिफाई करना है ताकि वो सही डायरेक्शंस में बता सके। जैसे अभी आपने कहा कि एशकॉट जूस काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इट्स वेरी हेल्दी, उसके साथ में लेकिन कुछ चीज़ें इंग्रेडिएंट्स और डालने से वो कैसे उस चीज़ को सबलाइम करके आपकी बॉडी को हेल्दी बनाता है वो नहीं लिखा होता। तो ये एकदम सही बात आपने कही है, आई अग्री टू दिस कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम डायरेक्शन टू यूज़ भी क्रिएट करें अगर हम कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी यूज़ कर रहे हैं। सी एवरी रेमेडी विच यू आर गिविंग, जी। it should accompany the direction of use and it should accompany with the pros and cons. Okay. Who has to use, what are the limitations, what are the contraindications, जी। वो सारी चीज़ें mentioned होनी चाहिए जी। ताकि पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, देखने वाले को पता हो कि ओके दिस इज द रेमेडी विच इज़ वेरी गुड, बट Right. किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, ट्रू। कौन यूज़ करे कौन ना करे, बिल्कुल। कौन से मौसम में वो ज़्यादा हेल्प करेगी, कौन से मौसम में वो खराब भी कर सकती है। बिल्कुल। सो ये सारी चीज़ें एक्चुअली साथ में बताई जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। अदरवाइज पीपल आर फॉलोइंग मेनी थिंग्स ब्लाइंडली, ब्लाइंडली, और एब्सोल्युटली। फिर जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो उनका उस पैथी से ही विश्वास उठ जाता है। ओके। तो उन्हें लगता है नहीं नहीं आयुर्वेद में कुछ नहीं है, नहीं नहीं नेचुरोपैथी में कुछ नहीं है, नहीं इससे कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग जब वो प्राणायाम और योगा करने के सही तरीके नहीं जानते तो वो कह देते हैं हाँ जी हमने बहुत योगा किया है लेकिन उससे मुझे सर्वाइकल हो गया, ओह, हाँ जी हमने ये सब किया लेकिन उससे मुझे ये वाला पेन चालू हो गया, ये ऐसा किया लेकिन उससे मुझे ब्रीदिंग इश्यूज हो गए। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी आर नॉट डूइंग इट अंडर एन एक्सपर्ट, या फिर हम गाइडेंस में नहीं कर रहे या हम उसको करने का सही तरीका नहीं जानते, जी। तो हम वहाँ पर भी एक मतलब ट्रैप में फंस जाते हैं, एब्सोल्युटली डिविएट हो जाते हैं, डिविएट हो growth से। जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और हम मिसलीड हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। सिस्टर आज के एपिसोड में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम खुद
सभी सिग्नल्स को अगर सुने, अपने बॉडी को सुने, अपने सोल को सुने कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ की डेफिशिएंसी है, कौन सी चीज़ को हमें ग्रो करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों को हमें सप्रेस करने की ज़रूरत है ताकि हम उसको लाइफ में फिर से कभी ना यूज़ करें। ये सभी चीज़ों की नॉलेज के लिए थैंक यू सो मच सिस्टर। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी, जो मुझे लगता है मुझे आपके साथ फिर से शेयर करना चाहिए, कि आपको कोई भी तरह की अगर फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही है तो वो सिर्फ फिज़िकल नहीं है, वो आपका 80% जो करमजीत सिस्टर ने कहा कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, उस जर्नी पर भी अगर आप डिविएटेड फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, तो वो आपकी फ़िज़िकल बॉडी पर भी दिखेगा। और साथ ही साथ आगे की पूरी सीरीज़ में आप जानेंगे कि किस तरह से छोटे छोटे रेमेडीज़ के द्वारा आप अपनी पूरे हेल्थ को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। ओम शांति।